वासा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने व विधानसभा क्षेत्र चाकसू के आमजन की आवाज़ को सदन में रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं प्रदेश के चहुमुखी विकास को समर्पित बजट के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा व माननीय उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महोदया सुश्री दिया कुमारी जी को चाकसू विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने 19 फरवरी को जो बजट पेश किया वह बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसमें प्रदेश के चहुमुखी विकास का ध्यान रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से पेयजल, ऊर्जा, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा आदि की बात हो या प्रदेश के किसानों की, महिलाओं को, युवाओं को, वर्जनों की बात हो या सभी का समावेश करते हुए सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के माध्यम से राज्य में पहली बार 100 वेटनरी डॉक्टर और 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी, जो कि पशुपालन विभाग की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि की बात कहूँ, कृषि की बात किए जाए तो 1350 करोड़ के काम नई कृषि तकनीकों पर हो गए और किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी, पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 प्रति वर्ष किए जाने से किसान भाइयों को काफ़ी राहत मिलेगी और गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस 75,000 किसानों को, जो हमारे किसानों को बहुत बड़ी खेती में समस्या आती है, जैसे बाढ़ करने के लिए जाली तारबंदी, तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, वो भी एक हमारे किसान पुत्र हैं, तो वो किसानों की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने किसानों के लिए 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए 325 करोड़ का जो अनुदान और 2,000 किसानों को आधुनिक खेती के लिए पोली हाउस, शेडनेट हाउस के लिए 225 करोड़ रुपए की घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा, ये बजट पिछली सरकार की तरह पक्ष विपक्ष का भेदभाव न करते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें विकास के साथ साथ प्रकृति का भी विशेष ध्यान रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरणा लेकर प्रदेश में इसी वर्ष 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है एवं इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरित राजस्थान की संकल्पना के साथ आगामी वर्ष हेतु इस बजट में मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया गया, क्योंकि जिस पेड़ को हम लगाते हैं और उस पेड़ का नाम एक पेड़ माँ के नाम रखा कि माँ को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि माँ जीवन में एक बार मिलती है जो हमें जन्म देती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज की सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए बढ़ाई जाए। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए बढ़ाई जाती है। माननीय सभापति महोदय, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु सतत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में आगामी वर्ष 25,000 महिलाओं को सौर उपकरणों एवं अक्षय ऊर्जा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जो हरित ऊर्जा के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में भी सहायक सिद्ध होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एवं वित्त मंत्री महोदय को, जिन्होंने
राजस्थान बजट 2025-26 में चाकसू विधानसभा क्षेत्र को भी कई सौगातें दी है। रोडों के लिए 70 करोड़, कम से कम 70 करोड़ रुपए का बजट, और चाकसू विधानसभा क्षेत्र के कोटखावदा में कन्या महाविद्यालय, खेड़ापति बालाजी भोमिया जी मंदिर के लिए जीर्णोद्वार के लिए बजट घोषणा, चाकसू में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना, चंदलाई बांध के लिए दोनों तरफ कंक्रीट वाल निर्माण के लिए बजट घोषणा। उक्त विकास कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं साथ ही माननीय वित्त मंत्री महोदय को आभार प्रकट करते हुए और धन्यवाद देता हूं। चुनावी वादे उनके पूरे नहीं होते जिनके नेक इरादे नहीं होते। अपना नेक इरादा है, सर्वगुण विकास का वादा है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं बजट भाषण में विकास को प्राथमिकता देते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र चाकसू के आमजन की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय से निम्न मांगों को बजट एवं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि विधानसभा क्षेत्र चाकसू के उपखंड माधोराजपुरा में शिक्षा की दृष्टि को देखते हुए वह एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, तो एक महाविद्यालय माधोराजपुरा में खोलने हेतु मैं आपसे अनुरोध करता हूं। दूसरी मांग मेरी एक, सीतापुरा से चाकसू तक निरंतर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के कारण लोगों की नियमित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए अम्माबाड़ी से सीतापुरा मेट्रो के द्वितीय फेज को विस्तार देते हुए मेट्रो को चाकसू तक संचालित किए जाने की मैं कार्य योजना बनाने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि सीतापुरा और चाकसू में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, चाकसू और जयपुर में कोई दूरी नहीं है, इसलिए मेट्रो को चाकसू तक पहुंचाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। कोटखावदा उपखंड कार्यालय खोलने जाने के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत हेतु मैं आपसे आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 बोलने का और विधानसभा क्षेत्र चाकसू की जनता की ओर से अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।